अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर रात्रि के लिए जिसे पिता परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ा कि हम पिता परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, प्रशंसा करें। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करें और आपकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रात्रि में सहायता किया कि ये लोग पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की रात्रि में आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं और पिता परमेश्वर अपनी नजरें आप पर लगाए हुए हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप पिता परमेश्वर दया करें, अनुग्रह करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर करें। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके अनुग्रह को आपके इन प्रिय लोगों ने अपने जीवन में देखा और पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी सहायता के लिए आपको पुकारते हैं और हम पिता परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रभु इनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर दया करें और पिता परमेश्वर इनकी सहायता करें कि इनके जीवन में जो भी शैतान की ओर से उपद्रव पाया जाता है, जो भी दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति पाई जाती है, वो सारी बातों को पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और सहायता करें कि आपका आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति से आपके ये प्रिय लोग भर जाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा आपके नाम को महिमा देने पाएं और प्रभु जी आपके नाम की गवाही दे करके आपको प्रभु जी गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप धर्मी हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार पिता परमेश्वर हमारी पुकार को सुन करके हमें उत्तर देते हैं, हमारे लिए आप अद्भुत कार्य करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की रात्रि में आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से, तो आप अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर आदर के, स्तुति के, महिमा के, प्रशंसा के, तारीफ के, आराधना के योग्य परमेश्वर है। और परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो सारी सृष्टि का रचयिता है और उसने सब चीज को बनाया है और हम मनुष्यों को अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है और लगातार परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करना चाहता है। जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम परमेश्वर के उद्धार को पाते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही आज हम अपने सारी प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य से भरा हुआ नाम दिया है, अपने एकलौते पुत्र का नाम, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु पिता परमेश्वर ने कहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे वो पिता हमें देगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा अनुग्रह किया कि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर ने हम पर दया किया और हमें बचा लिया, तो हम परमेश्वर में निरंतर बने रहें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की उपस्थिति में चले फिरें। और जब हम पिछले दिनों से, कई समय से जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देख रहे हैं, परमेश्वर के चमत्कारों को अपने जीवन में होते हुए देख रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो हताशा में है, निराशा में है, परेशानी में है, बीमार हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, जो लोग परेशान हैं, जो लोगों की सहायता करने वाला कोई नहीं है, जो अपने आप को अकेला समझते हैं और जो अपने जीवन में अकेलापन को महसूस करते हैं। जब आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करेंगे तो वे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और लगातार हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें ताकि परमेश्वर की आशीषों को हम लगातार अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से इस रात्रि में हैं,
तो आइए हम कुछ समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। और जब हम परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 8 पद से 12 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब अभी हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा तो हम यहाँ पर पाते हैं कि परमेश्वर किस रीति से अपने दास अय्यूब पर बड़ा गर्व महसूस करता है और शैतान को अय्यूब के बारे में बताता है कि देख, मेरा दास अय्यूब जो बहुत ही भरपूरी के साथ मेरा भय मानता है। लेकिन शैतान जो है परमेश्वर को क्या जवाब देता है? परमेश्वर से कहता है कि क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? तूने तो उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा बांधा है। तूने उसके काम में आशीष दिया है, उसकी संपत्ति को देश भर फैला दिया है। अपना हाथ बढ़ाकर यदि तू उसे छुए और उसका सब नुकसान करे तो वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। ऐसा जो है शैतान परमेश्वर को कहता है। लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि अय्यूब मेरा जो दास है वो उसको मैंने आशीष दिया हूं कह के वो मेरा भय नहीं मानता, परंतु वो मेरा भय बड़े ईमानदारी से और बड़ी विश्वास योग्यता से मानता है। उसको आशीष दिया हूं कह के भी वो मानता है और यदि आशीष नहीं देता तब भी वो मेरा भय मानता। इस बात को परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। इसीलिए परमेश्वर शैतान से कहता है कि जा, तेरे को मैंने उसको दिया, तू जो है उसका जो भी बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले, सिर्फ उसके शरीर को नहीं छूना, उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। और फिर शैतान जो है वहां से चला जाता है। और हम आगे जब पढ़ते हैं तो अय्यूब की पूरी पुस्तक में पाते हैं कि शैतान किस रीति से अय्यूब को इतना लाचार कर देता है कि उसका हर चीज छीन लेता है और उसको बीमार कर देता है और वो ठिकरा लेकर के राख में बैठ करके दिन भर अपने घावों को खुजाते रहता है। ऐसी उसकी स्थिति आ जाती है। और यहाँ तक कि उसकी पत्नी, अय्यूब की पत्नी उसको बोलती है कि तेरे जीवन में परमेश्वर ने इतना दुख दिया है, तू अब तो अपने परमेश्वर की निंदा कर, भले मर जाए तो मर जा। लेकिन अय्यूब फिर भी वहां पर खरा निकलता है और अपनी पत्नी से कहता है, तू मूढ़ स्त्री की सी बातें करती हैं। परमेश्वर ने जो हमको दिया, क्या सिर्फ वो देता है तभी हम जो है उसको धन्यवाद करें? क्या वो उसने जिसका था उसने दिया, उसने लिया, तो इसका मतलब क्या हम उसकी निंदा करें? नहीं, परंतु हम अपने परमेश्वर की हमेशा जो है आदर करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। ऐसा जो है अय्यूब जो है अपनी पत्नी को उत्तर देता है। और इस रीति से अय्यूब लगातार परमेश्वर का भय मानता है। जब उसके पास परमेश्वर की सारी आशीषें थी तब भी वो उतना ही भय मानता था, और जब आज अय्यूब का सब कुछ छिन जाता है और वो बीमार हो जाता है, रोड पे आ जाता है और ठिकरा लेकर के दिन भर अपने घावों को खुजाता है, तब भी वो परमेश्वर का भय उतना ही मानता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, और इस रीति से परमेश्वर जैसे अपने दास अय्यूब पर बड़ा गर्व करता था, परमेश्वर का गर्व जो है बना रहता है। हम भी ऐसा कुछ करें कि परमेश्वर हम पर गर्व करने पाए, हम भी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता का जीवन बिताएं, परमेश्वर को निरंतर अपने जीवन से महिमा देने पाएं और इस कदर अपना जीवन बिताएं कि परमेश्वर हम पर गर्व करने पाए और परमेश्वर लगातार जो है हमारी सहायता करे, मदद करे, और परमेश्वर जो है हमारे बारे में जो है शैतान को कह सके कि देख वो है मेरा दास। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम अपना जीवन ऐसा बिताएंगे तो भले हमारे जीवन में शैतान कितनी भी दुख तकलीफ परेशानी आपत्ति विपत्ति लाए, लेकिन परमेश्वर हमें ना तो कभी त्यागेगा और ना कभी छोड़ेगा, और एक दिन हमारी आशा पूरी होगी और लगातार परमेश्वर के आनंद से हम हमेशा के लिए भरे पूरे पाए जाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम, तमाम आशीष, हर एक उपकार के लिए।
आपने लगातार संभाला और पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम आपके वचन पर मनन करें। और जब पिता परमेश्वर आज हमने आपके वचन अय्यूब की पुस्तक से पढ़ा तो हम पाते हैं कि किस रीति से पिता परमेश्वर आपका दास अय्यूब आपका डर भय में अपना जीवन को बिताता था। पिता परमेश्वर आप हमारी भी सहायता करें कि हम भी पिता परमेश्वर इसी रीति से आपके डर भय में अपना जीवन बिताने पाएं। पवित्र आत्मा आप लगातार हमारी ऐसी अगुवाई करें, ऐसी सहायता करें कि हम भी पिता परमेश्वर आप परमेश्वर पापा आपके उस दास की तरह अपना जीवन इस रीति से बिताएं कि आप पिता परमेश्वर हम पर गर्व करने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, जब हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार में प्रभु जी बहुत सारी बातें हैं जो हमें अपनी ओर खींचती हैं और हमें प्रभु आपकी ओर से आपसे दूर करना चाहती है, लेकिन पिता परमेश्वर आप हमारी अगुवाई करें, सहायता करें और हमारे लिए उपाय करें कि हम लगातार अपनी नजरें आप पर लगाए रखें और आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताने पाएं। हम विशेषकर पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थनाओं को आपके समक्ष ले आए हैं। और पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से पिता परमेश्वर आपसे बड़े विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएं। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी आप पर अपनी नजरें लगाए हुए हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप पिता परमेश्वर इनके जीवन की हर प्रकार की चिंता फिक्र को और हताशा निराशा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए। और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने उन सारे कामों को जो रोक के रखा है, आप पिता परमेश्वर इनके जीवन के वो हर रुके हुए कामों को पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि वो पूरा होने पाए और आपके ये प्रिय लोग पिता अपने जीवन में आपकी अद्भुत आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, आप प्रभु जी उनकी सहायता करें, मदद करें। अपनी कर्ज की वजह से पिता काफी परेशान है, हताश है, निराश है और प्रभु जी कैसे उस कर्ज को पटाएंगे ये उनके बारे में सोच रहे हैं और चिंता में डूबे हुए हैं। और शैतान ने पिता परमेश्वर इस कर्ज के बोझ में दबा करके प्रभु जी आपके लोगों को हताश और निराश कर रखा है। आप पिता परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के लिए अद्भुत कार्य कीजिए, इनके लिए पिता परमेश्वर सीधा मार्ग निकालिए और पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से भरपूर कीजिए ताकि पिता परमेश्वर ये अपने कर्ज के बोझ से पिता परमेश्वर प्रभु जी निकल सकें और आपको महिमा देने वाले हो सकें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग जहां कहीं भी जो भी काम करते हैं, आप पिता परमेश्वर इनके कामों पर आशीष दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर इन्हें सफलता दीजिए और पिता परमेश्वर इनके कामों के द्वारा प्रभु जी इन्हें उन्नति प्रदान कीजिए। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर व्यवसाय करते हैं उनके व्यवसाय को आप लगातार बढ़ाइए और पिता सहायता कीजिए कि पिता परमेश्वर आपकी उन्नति और आपकी सहायता पाकर के आपकी सफलता को प्राप्त करने पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी किसी भी प्रकार के बुखार से यदि पीड़ित हैं, कि यदि किसी प्रकार का यदि मलेरिया हो या पिता परमेश्वर किसी प्रकार का वायरल फीवर हो या किसी भी प्रकार का बुखार क्यों ना हो, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को छू लें और पिता परमेश्वर इनके शरीर से उस बुखार की आत्मा को दूर करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और सहायता करें पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग आपकी चंगाई पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के यदि पिता परमेश्वर दांतों में मसूड़ों में किसी प्रकार का दर्द हो, किसी प्रकार की तकलीफ हो, किसी प्रकार का कोई रोग हो, बीमारी हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने प्रिय लोगों को छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर यदि किसी प्रकार के मानसिक तनाव से होकर जा रहे हों तो आप पिता परमेश्वर इनकी उस मानसिक तनाव को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार आप पर अपनी नजरें लगाए रखें और आपको पिता परमेश्वर पुकारें और लगातार आपकी सहायता पाकर के आपकी आशीषों से भरपूर होने पाएं। आप सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। जब आपके ये प्रिय लोगों ने आप पर अपनी नजरें लगाया है तो पिता परमेश्वर आपकी अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके आश्चर्य कर्मों को देख करके आपको निरंतर अपने जीवन से महिमा देने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके इन प्रिय लोगों में कोई पिता परमेश्वर आंख की वजह से किसी प्रकार की तकलीफ में हो, घुटने में पिता परमेश्वर दर्द हो या पिता
परमेश्वर किसी को पथरी की तकलीफ हो या किसी के शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके प्रभु जी नाम की गवाही देने पाएं, आपको महिमा देने पाएं, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी तारीफ करने पाएं और आपके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करके लगातार प्रभु जी अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना और इस रात्रि में अपने लोगों को चंगाई दिया और हमारे संग साथ हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं।